पैनकेक स्वैप से अगर आप कोई भी टोकन बाय करना चाह रहे हैं तो वो कैसे बाय करेंगे, कौन सी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके आप पैनकेक स्वैप सेफली यूज कर सकते हैं, और टोकन का जेन्युइन एड्रेस 100% जेन्युइन एड्रेस आपको कहां से मिलेगा, क्योंकि उसी नाम के बहुत सारे टोकन्स भी अवेलेबल होते हैं जिसमें काफी सारे स्कैम होते हैं। तो 100% जेन्युइन एड्रेस आपको कहां से मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि इजीली आप ये सीख जाएंगे आप टोकन कैसे बाय कर सकते हैं पैनकेक स्वैप के थ्रू। काफी सारे ऐसे टोकन्स होते हैं जो कि बिल्कुल न्यू होते हैं, वो किसी भी एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि बाइनेंस पे, ओकेस पे या किसी भी एक्सचेंज पे वो नहीं होते, तो उनको आप पैनकेक स्वैप से बाय कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज पे लॉन्च होने से पहले। तो उनका जो रेट होता है वो भी कम होता है और लॉन्च होने के बाद उनका रेट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। मगर इसके लिए थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है कि कौन सा टोकन अच्छा है, उसका रोड मैप क्या है और पैनकेक स्वैप क्या है, इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहां से वो वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल जाएगा पैनकेक स्वैप है क्या। तो पैनकेक स्वैप से कोई भी टोकन बाय करने के लिए आपको BNB की जरूरत पड़ती है, और पैनकेक स्वैप आप ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ BNB की जरूरत पड़ेगी जो हम बाइनेंस से ट्रांसफर करेंगे ट्रस्ट वॉलेट में, फिर ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू पैनकेक को इस्तेमाल करके हम कोई ना कोई टोकन बाय करेंगे इस वीडियो में। अगर आपका बाइनेंस पे या ट्रस्ट वॉलेट पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक को देके आप सबसे पहले अपने अकाउंट्स बना ले। उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे पैनकेक स्वैप से आप कैसे टोकन बाय कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि काफी सारे ऐसे न्यू टोकन्स होते हैं जो किसी एक्सचेंज पे नहीं होते। सबसे पहले आपको पैनकेक स्वैप पे मिलेंगे, उनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, उनकी प्राइस कम होती है। जैसे कि सेफ मून कॉइन था, सबसे पहले वो पैनकेक स्वैप पे आया था, किसी भी एक्सचेंज पे नहीं था, बिल्कुल उसकी प्राइस कम थी, और बाद में आपने देखा कि जब वो एक्सचेंज पे लिस्ट हुए तो उनकी प्राइस कितनी बूम हुई। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाएंगे कि पैनकेक स्वैप से आप कैसे टोकन बाय कर सकते हैं। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि पैनकेक स्वैप से आप कैसे टोकन बाय कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने पास ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे देखें कुछ डॉलर मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। पैनकेक को यूज करने के लिए आपको BNB की जरूरत पड़ेगी, BNB स्मार्ट चेन की। BNB स्मार्ट चेन कहाँ से आएगा, उसमें कैसे डिपॉजिट होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको आप क्लिक करें और यहाँ पे आप लिख लें BNB, ठीक है। अब BNB लिखेंगे तो देखिए काफी सारे यहाँ पे BNB आ गए, BNB बीकॉन, रैप BNB और BUSD और BNB स्मार्ट चेन। तो यहाँ पे जो हमें एक्टिव करना है वो करना है BNB स्मार्ट चेन। BNB स्मार्ट चेन में ही हम डिपॉजिट करेंगे और BNB स्मार्ट चेन के थ्रू ही हम टोकन बाय करेंगे। तो यहाँ पे देखें BNB स्मार्ट चेन ये है, इसको कर ले सबसे पहले ऑन, ठीक है। ये ऑन जैसे ही कर लेंगे तो आपकी लिस्ट में ये आ जाएगा। तो ये देखें BNB स्मार्ट चेन मेरी लिस्ट में आ गया और उसमें कुछ डॉलर मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, मगर आपको दिखाने के लिए मैं बाइनेंस से यहाँ पे डिपॉजिट करता हूँ, उसके बाद हम पैनकेक स्वैप से परचेजिंग करेंगे। तो बाइनेंस से अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो मतलब आप ट्रस्ट वॉलेट में क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो आपको रिसीविंग एड्रेस चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें रिसीव पे, तो यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लें, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं बाइनेंस की एप्लीकेशन पे। तो ये मैंने अपने पास बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, और यहाँ पे आपको आना है वॉलेट पे। वॉलेट पे आके यहाँ पे स्पोर्ट आप सिलेक्ट करें, स्पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाए विदड्रॉ में, क्योंकि यहाँ से आप विदड्रॉ कर रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट में आप डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाए विदड्रॉ और सर्च कर लें BNB। मेरे पास कुछ BNB पड़े हुए हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से सबसे पहले BNB आप परचेस कर लें। BNB सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एड्रेस है। यहाँ पे आप एड्रेस को पेस्ट कर लें। तो जैसे मैंने एड्रेस यहाँ पे पेस्ट किया तो उसने यहाँ पे नेटवर्क उठा लिया BNB स्मार्ट चेन BEP20, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे देखनी है, नेटवर्क कोई और नहीं होना चाहिए, BEP20 होना चाहिए। यह है BNB स्मार्ट चेन, ठीक है। वहां से हमने क्या सिलेक्ट किया था, BNB स्मार्ट चेन। यहाँ से आप कंफर्म कर लें और कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं BNB। मैं चाह रहा हूँ जितने भी मेरे हैं यहाँ से ट्रांसफर कर लें। फ्रॉम किस वॉलेट से करना है, मेरे पास अभी स्पोर्ट वॉलेट में ही है, तो मैंने स्पोर्ट वॉलेट की यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आ जाते हैं विड्रॉल पे। यहाँ पे ये सारी चीजें बता रहा है, एड्रेस, नेटवर्क, सोर्स, और ये यहाँ पे भी देखें एक वार्निंग आ रही है, इंश्योर दी नेटवर्क इज करेक्ट। ये आपको चीज लाजमी देखनी है, कंफर्म, ठीक है। आप कंफर्म करने के लिए सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होगी, तो मेरा थंब लगा हुआ है, मैंने थंब से इसको वेरीफाई कर लिया। हो सकता है आपके पास ईमेल आए या मैसेज आए अपने नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, अब थोड़ी देर में BNB मेरे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे। तो जब तक ये प्रोसेसिंग में है आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या आपको कोई भी इशू आ रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो बना के आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, अभी ये प्रोसेसिंग में है। तो ये मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है विथड्रॉल सक्सेसफुल। अब मैं इसको चेक करता हूँ ट्रस्ट वॉलेट में।
इसको करते हैं रिफ्रेश और ये देखें मेरे यहाँ पे $4 थे, अब $18 हो गए। तो BNB तो बाइनेंस से हमने सक्सेसफुली डिपॉजिट कर दिया ट्रस्ट वॉलेट में। तो पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अब पैनकेकस्वैप को इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पे आना है ब्राउजर में और यहाँ पे नीचे आ जाए DEFI पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखें पैनकेकस्वैप आ रहा है, तो यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है। कोई भी लिंक आप इंटर नहीं करें, यहाँ पे आके इसी को ओपन करें ताकि यहाँ पे कोई स्कैम का चक्कर ना हो आपसे। तो जैसे ये लिंक ओपन होगी तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखें इस चीज़ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना है BNB स्मार्ट चेन। BNB स्मार्ट चेन करेंगे तो आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना होगा ट्रस्ट वॉलेट का पैनकेकस्वैप पे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने BNB स्मार्ट चेन यहाँ पे सिलेक्ट किया तो मेरा वॉलेट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। हो सकता है आपके पास कंफर्मेशन है, इसको आप कंटिन्यू कर दें, तो उसमें और कोई भी मसला नहीं है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे जितने भी आपके स्मार्ट चेन में BNB पड़े होंगे वो देखें यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा मेरे पास और भी टोकन यहाँ पे शो कर रहा है जो मैंने पहले ही BNB स्मार्ट चेन से ही लिए हैं, ठीक है। अब BNB स्मार्ट चेन से आप कोई भी टोकन यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें सारे टोकन यहाँ पे आ रहे हैं। अब कोई ऐसा टोकन है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसका नाम अवेलेबल नहीं है, तो हमें उसका चाहिए होगा एड्रेस। तो एड्रेस के लिए आप कॉइन मार्केट कैप पे चले जाए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। रिसेंटली एडेड पे आ जाते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ डेस्कटॉप व्यू। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ब्लॉकचेन कौन सी है। जितने भी BNB वाले हैं वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बने हुए हैं, वो हम पैनकेकस्वैप से ले सकते हैं इजीली, ठीक है। और भी आप ले सकते हैं, उसका मैं तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पे ये एक कॉइन है BNB डॉग इनू, तो ये काफ़ी ज़्यादा पहले ही टोकन इंक्रीज हो चुका है। ये टोकन आपको लेना नहीं है, मैं जस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकेंगे कैसे हम कोई भी टोकन ले सकते हैं। तो जैसे ही आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखेगी ये कौन से एक्सचेंज पे अवेलेबल है। तो ये सिर्फ अभी पैनकेकस्वैप पे है। अब पैनकेकस्वैप पे इसको लाने के लिए हमें चाहिए होगा BNB 20 का एड्रेस, ठीक है। BNB 20 का एड्रेस यहाँ पे देखें ये अवेलेबल है कॉन्ट्रैक्ट का। ये कॉन्ट्रैक्ट देखें BNB स्मार्ट चेन BEP 20, ये एड्रेस आप यहाँ से इसको कॉपी कर ले और आ जाए ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट पे इस एड्रेस को हमें पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो देखें ये टोकन यहाँ पे आ गया, नाम इसका आ गया। इसको यहाँ पे करना है इम्पोर्ट। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड, रिस्क फैक्टर जितना था मैंने आई अंडरस्टैंड कर लिया। अब कितने % आप लेना चाह रहे हैं, 25%, 50%, या अपना अमाउंट भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मुझे जस्ट 25% का चाहिए, मतलब $4 का, ठीक है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर लिखा हुआ है और ये स्लिप टॉलरेंस है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप टोकन बाय नहीं हो रहा, कोई एरर आ रहा है, तो यहाँ से इसको स्लोली इंक्रीज करना होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ये होता है 0.1। तो यहाँ पे पहले लिखा है ये ट्रांजेक्शन में फेल, 0.5 पे करके देखते हैं। तो उसको कर दे यहाँ पे स्वैप। ये यहाँ पे आ गया इसका कि मुझे कितने मिलेंगे। तो ये यहाँ पे सारी आ गई कि $4 में मुझे कितने BNB डॉग मिलेंगे। मैं इसको करता हूँ स्वैप, कन्फर्म स्वैप। यार एग्जीक्यूशन रिवर्टेड एज नॉट दैट, ट्राई इंक्रीजिंग योर स्लिप पेज टॉलरेंस। जैसे मैंने आपको बताया था ये हमें इंक्रीज करना होगा। तो इसको मैं 5% करता हूँ। उमूमन ये 10% पे हमेशा पास हो जाता है, मगर मैं 5% में इसको करके देखता हूँ। तो करते हैं स्वैप। ये 5% में स्वैप होने वाला है। यहाँ पे ये बता रहा है कि फ़ी मुझे इतनी लगेगी 0.19। तो ये देखें यहाँ पे जो फ़ी लगती है वो भी BNB की लगेगी, इसलिए आपके पास BNB होने चाहिए। तो उसको करते हैं यहाँ पे अप्रूव, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। तो ये ट्रांजेक्शन सबमिटेड हो गई। थोड़ी देर में जो आपने टोकन बाय किया वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये देखें मैं इसको स्वैप कर लेता हूँ। ये इतने मेरे पास BNB डॉग आ गए। उसकी वैल्यू क्या है मैं यहाँ पे USDT में भी देख सकता हूँ। तो ये देखें $4.4 के इतने BNB डॉग टोकन मेरे पास आ गए। तो इस तरीके से आप कोई भी टोकन बहुत आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो अब इसी टोकन को यहाँ पे सेल करते हैं। तो BNB डॉग पहले ही सिलेक्टेड है, मैंने इसको मैक्स कर दिया और कितने में सेल होगा, $4.43 मेरे पास आएंगे वापस। तो यहाँ से सबसे पहले आप इनेबल कर दें BNB डॉग, जो भी टोकन आपका होगा उसको इनेबल करना होगा, ठीक है। इनेबल करने के लिए भी आपको थोड़ी सी फी लगेगी, $0.05 मुझे फी लगी है, ठीक है। ये इनेबल हो गया, यहाँ पे इनेबलिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये इनेबल हो गया। अब हम स्वैप करते हैं। स्वैप करने के लिए कंफर्म स्वैप्ड। यहाँ पे अगेन आपको थोड़ी सी फी लगती है, फी आपको देनी पड़ती है मगर बहुत कम होती है। ये ट्रांजेक्शन सबमिटेड हो गई। तो ये देखें ट्रांजेक्शन रिसिप्ट भी मेरे पास आ गई और BNB डॉग 0 हो गए। और यहाँ पे बैलेंस जो USDT का था मेरे पास 4.70 यहाँ पे आ गया।
तो देखिए कितनी आसानी से हमने उसको बाय भी किया टोकन को, उसके बाद सेल भी कर दिया। तो उसी तरह आप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, कोई स्टेप समझ में नहीं आया, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपका मसला जरूर सॉल्व करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।